काजल और अर्जुन की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। दोनों रोज कॉलेज के बाद मिलते, कभी पार्क में बैठकर बातें करते तो कभी नदी किनारे घंटों साथ समय बिताते। काजल पहली बार अपनी जिंदगी में खुश थी। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान ने उसकी सारी परेशानियों का जवाब अर्जुन के रूप में भेजा है। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसा था जिसे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। एक शाम अर्जुन ने काजल को अपने दिल की बात बता दी। काजल, मैं तुमसे प्यार करता हूं। काजल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां उन्हें मिल गई हों। लेकिन उसी समय दूर खड़ा एक आदमी उनकी तस्वीरें खींच रहा था। वही रहस्यमयी व्यक्ति जो कई दिनों से काजल पर नजर रखे हुए था। उस रात काजल के घर के बाहर एक काला लिफाफा मिला। जब उसने लिफाफा खोला तो उसके हाथ कांप गए। अंदर उसकी बचपन की एक तस्वीर थी और पीछे लिखा था, सच से ज्यादा दिन नहीं भाग पाओगी। काजल डर गई, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन अर्जुन उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में ले गया। वहां शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। काजल पहली बार इतनी बड़ी दुनिया देख रही थी। लेकिन पार्टी के दौरान अचानक एक बुजुर्ग महिला की नजर काजल पर पड़ी। उसे देखते ही महिला हैरान रह गई। यह कैसे हो सकता है? महिला धीरे धीरे काजल के पास आई, लेकिन तभी किसी ने उसे वहां से हटा दिया। काजल कुछ समझ नहीं पाई। रात में वही महिला अर्जुन की दादी से बोली, यह लड़की बिल्कुल राधिका जैसी दिखती है। अर्जुन की दादी का चेहरा अचानक बदल गया। उस नाम का जिक्र दोबारा मत करना। उधर काजल को लगातार अजीब फोन कॉल आने लगे। फोन उठाते ही कोई चुप रहता, फिर कॉल कट जाती। एक दिन तो किसी ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। यह सुनकर काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत फोन काट दिया। लेकिन अब उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या सचमुच कोई रहस्य छिपा है? क्या उसकी जिंदगी वैसी नहीं जैसी वह समझती थी? कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने पिता को अपने प्यार के बारे में बता दिया। यह सुनते ही उसके पिता गुस्से से भर गए। एक गरीब लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अर्जुन ने विरोध किया, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया। इसके बावजूद अर्जुन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उधर काजल की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। एक रात जब वह सो रही थी, तब उसके कमरे की खिड़की पर किसी ने पत्थर फेंका। वह घबराकर उठी। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी काजल के लिए। यह पढ़ते ही उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि यह लिखावट उसकी मां की नहीं थी। डायरी किसी और की थी। काजल कांपते हाथों से अगले पन्ने पलटने लगी, और फिर उसे एक ऐसा सच दिखाई दिया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। जारी रहेगा भाग 3।